The very first concept is arithmetic mean. I request you all to give me the answers what comes in your mind. आपके हिसाब से arithmetic mean क्या होता है? According to you, what is arithmetic mean? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको arithmetic mean क्या होता है? Sum of numbers upon numbers, center value of all observations, okay, sum of values upon total numbers. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ it is average as Mohit is saying? Can I say it is average? Yes or no? Everybody please revert. क्या मैं इसे average कह सकता हूँ क्या? ओके तो जब मैं एवरेज कहता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ एवरेज इज नथिंग बट ए सिंगल नंबर, average is nothing but a single number that represents the entire set of observations, entire set of observations. Correct, the most easiest definition. Like we have various, even the people who gave the answer as सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है. अब इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि जब मैं कहता हूँ सिंगल नंबर तो उसकी क्या क्या मीनिंग निकलती है. तो आप क्या क्या एग्जैक्टली सीखने वाले हैं आपके अरिथमेटिक मीन में, मैं सिर्फ लिस्ट बना दूं ताकि मुझे भी याद रहे. सबसे पहली चीज़ जो सीखेंगे वो तो अरिथमेटिक मीन ही सीखेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल स्टडी इज अरिथमेटिक मीन. दूसरी चीज़ आप सीखेंगे मीडियन. तीसरी चीज़ आप सीखेंगे मोड. फोर्थ चीज़ जो आप सीखेंगे दैट विल बी हार्मोनिक मीन. और आई थिंक एक और कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे दैट इज जियोमेट्रिक मीन. करेक्ट, तो मैं बस फ्लो में जाने वाला हूँ, फिर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं. करेक्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट. तो जो लोग कह रहे हैं इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैं उनके लिए एक सवाल जो है मेरे पास, दे विल सॉल्व एंड दे विल गिव इट टू मी. सबसे पहला एग्जाम्पल. करेक्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1. कैन यू टेल मी व्हाट इज द arithmetic mean for the given observations? Say 1, 2, 3, 4 and 5. What is the arithmetic mean for these given set of observations? बताइए मुझे क्या है इसका आंसर. 3. ठीक है, तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करता हूँ तो अरिथमेटिक मीन को आप x बार से डिनोट करते हैं. करेक्ट, यस और नो, जहाँ पर x जो है मेरे कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, से x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn. मेरे पास कुछ n ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, अभी इन n ऑब्जर्वेशंस का मुझे क्या चाहिए, मुझे मीन चाहिए. ठीक है, तो मैं मीन कैसे डिफाइन करता हूँ. x बार इज और अरिथमेटिक मीन is denoted by x bar, which is as x1 plus x2 plus x3 and so on up till xn divided by n. Yes or no? Divided by n.
जहां पर आप n को क्या कहते हैं? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट यू कॉल n एस, व्हाट यू कॉल n एस, क्या कहते हैं आप n को? n you call it as the number of observations. ठीक है, इसका मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने इसका आंसर मुझे अभी अभी दिया, और जो आंसर दिया वो क्या था? 3 था, राइट? द आंसर वाज 3. सो व्हाट दीज पीपल डिड इज, बहुत ध्यान से, एक्स बार, उन्होंने कहा लेट एक्स बार बी दी मीन. क्या आप सभी लोग ने यही किया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 divided by 5. Did you all did this? Correct. And you got the answer as 3. करेक्ट. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट दिस थ्री दिस थ्री इज नथिंग बट ए सिंगल वैल्यू? दिस थ्री is nothing but a single value which is representing the given set of observations, the given set of observations, and that is 1, 2, 3, 4, 5. Do you all agree with this? करेक्ट. इसका मतलब देखो, ये जो प्लस साइन है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज समेशन ऑफ एक्स बाय एन. इट इज समेशन ऑफ एक्स बाय एन, वेयर समेशन ऑफ एक्स क्या है? व्हाट इज द समेशन ऑफ एक्स? Summation of x is called as sum of observations, and n is called as the number of observations. N is called as the number of observations. Correct. So till here, anybody having any doubts? This is your very first formula. करेक्ट. किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी फिर मैं आपसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछूंगा. आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू मोर क्वेश्चंस टू यू. एवरीबॉडी इज रेडी फॉर एग्जांपल नंबर 2? एसपी स्टूडेंट्स, आर यू ऑल रेडी फॉर एग्जांपल नंबर 2? Okay, this is my example number 1. Okay, example number 2. Please tell me what will be the arithmetic mean of the following observations: 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75. बताइए, what will be the value of x bar, where x bar is given as summation of x divided by n. Quickly find me the value. What will be the arithmetic mean? पारस 56 तो नहीं लग रहा है मुझे.
एवरीबडी मस्ट आंसर. ओके, वेरी गुड. काफ़ी लोगों को आंसर मिल रहा है. एंड द आंसर दे गेट इज 62.44. ठीक है, मतलब आपको एक्स बार यानी कि मीन की वैल्यू मिली 62.44. मतलब हमारा जो मीन है वो पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई होल नंबर ही होना चाहिए. ठीक है, अभी गिव मी द आंसर फॉर दिस थर्ड. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से हम कुछ सीखेंगे और एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे. व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन of the following observations? 5, 5, 5, 5 and 5. इसका मीन क्या आएगा? x bar is given as summation of x by n. Very good, very good. What will be the answer? सभी लोग दे रहे हैं. Good, very good. It is phi itself. कुछ याद आ रहा है? इसको मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में ही सिखाया है, प्रोबेबिलिटी में. करेक्ट. क्यों? अगर मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं कांस्टेंट हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, if all the observations are constant, then arithmetic mean is also a constant, is also a constant. करेक्ट. जिसको मैंने आपको क्या कहा था, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस से के हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर के, then x bar will also be what? K. Correct. Anybody having any problem? Anybody having any doubts? Any doubts to anyone up till here? SP students, कुछ doubts आप लोगों को? SP students, any doubts to you all? ओके. अब आपके सामने एक सवाल आएगा. अगेन सेम, आपको क्या बताना है? मुझे मीन बताना है. करेक्ट. यू नीड टू गिव मी द आंसर. व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. क्वेश्चन लिखने का काम बाद में कर देना प्लीज. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन हाइट. ओके, लेट मी राइट इट in text format. Find the mean height of the students studying in November 20 batch. करेक्ट. स्टडिंग इन नवंबर 20 बैच. ठीक है, आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं सभी लोग नवंबर 20 के लिए, मुझे उन स्टूडेंट्स का क्या चाहिए? मीन हाइट यानी कि एवरेज हाइट चाहिए. तो मेरे पास से हाइट दी गई है इंचेस में. हाइट इज गिवन टू मी इन इंचेस. ठीक है, और आपके क्लास में कितने लोग हैं वो भी दिया गया है. करेक्ट. हाइट के साथ साथ मुझे ये भी दिया है दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब किस बच्चे की कितनी हाइट है वो दिया गया है. अभी
ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 60 इंचेस है, फिर 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 और 72। ठीक है, दीज आर दी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। 60 हाइट वाले 10 बच्चे हैं मेरे पास, 61 हाइट वाले 12, 63 हाइट वाले 15, 64 वाले 20, दिस विल बी 25, देन अगेन 20, 67 हाइट वाले, 69 हाइट वाले 12, 70 हाइट वाले 10 एंड देन फाइनली 72 हाइट वाले 5। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स? करेक्ट, 14.33। ओके ओके, साहिल को मिला है 14.33, हीनल को मिला है 14, करण को मिला है 14.33, हर्षिका हैज आल्सो गॉट 14.33, वेरी गुड। तुषार को भी 14.33, एनीबडी एल्स? योगिता को भी 14.33 मिला है। ओके, साहिल चावला को भाई सबसे बड़ा आंसर, क्या बोल रहा है वो, 65.38, रॉन्ग। लकी को देखो कितना मिला है, 14.33, जितेश को भी 14.33, धनंजय को एंड सो ऑन। अभी देखो कल की न्यूज़ में आएगा कि गुरमुख क्लासेस पे नवंबर 2020 के बैच में 14 इंच के बच्चे पढ़ते हैं। हाइट इज इन इंचेस, करेक्ट। सो हमारे क्लासेस पे आप सभी लोगों का एवरेज हाइट क्या है, 14 इंचेस। दैट इज गोइंग टू बी द न्यूज फॉर द टुमारोज जनादेश। ठीक है, आप एक चीज, अरे थोड़ा खुद सोचो, अगर तुम्हें सही जवाब नहीं आता तो एटलीस्ट गलत जवाब तो मालूम होना चाहिए। तकरीबन 14.5 इंचेस का कौन है हमारे क्लास में, कोई भी नहीं, राइट। सो ये मिस्टेक होगी एग्जाम में आपसे, ये मिस्टेक बिल्कुल होगी आपसे एग्जाम में। एंड दिस इज वाई, करेक्ट मोहित, दिस इज वाई आपने मीन को एक और तरीके से भी स्टडी किया था। ठीक है, मीन को एक और तरीके से क्या स्टडी किया था, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो आप क्या करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, 10th स्टैंडर्ड? if frequency is given to you then use to multiply the frequencies। 60 हाइट वाले जो बच्चे हैं वो 10 हैं, करेक्ट। तो टोटल कितने इंचेस हो गए, 600। 61 वाले 12 हैं तो कितना आ जाएगा, 732। 63 वाले 15, 945। फिर 64 टू जार 128, 1280। 66 वाले 25, 1650। 67 टू जार इज 134, तो ये इजी है, 1340 इंचेस। 69 690 एंड 2 टाइम्स, 69 इंटू 12, 828। ये आ जाएगा 700। 72 इंटू 5 विल बी 360। ठीक है, अब आपको इसका करना है टोटल। टेल मी व्हाट इज द टोटल फॉर दिस, 8435, 8435, यस और नो? 8435 मिला क्या सभी को?
इसको आप क्या कहते थे, कुछ याद आ रहा है? व्हाट यूज टू कॉल दिस एज समेशन ऑफ एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई। और क्या हम डिवाइड, हम लोग हाइट इन इंचेस से करते थे? नो, वी यूज टू डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर हियर? व्हाट इज समेशन ऑफ एफ? समेशन ऑफ एफ क्या है? 129। समेशन ऑफ एफ इज 129। याद आ रहा है? ये था आपका मीन का सेकेंड फॉर्मूला। एक्स बार इज गिवन टू यू एज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, where capital N was called as what? Summation of all frequencies। इस चीज को भूलना मत, ये चीज आप भूलोगे और मिस्टेक करोगे। और एन तो पक्का लोग भूलते हैं, कैपिटल एन में तो बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल एन इज समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। इसको कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, correct, many times people also write this as x bar is equal to summation of all fi into xi divided by summation of fi। लेकिन इसमें डेंजर है। डेंजर ये है कि कल बच्चा fi कट भी कर सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, बट ठीक है, समझने लायक है कि आप लोग प्लीज ऐसी मिस्टेक्स मत कर देना। और ये होती हैं, ये कोई जानबूझ कर नहीं करता है, ये घाई घाई में होती हैं। करेक्ट, दीज आर डन लाइक इन अ हरी। Nobody do this mistake on purpose. These are the mistakes which are done in hurry. प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऐसी गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, अभी आपको बुरा लगा होगा कि आपका आंसर जो है वो गलत आया, इसीलिए इसीलिए मैं आपको ठीक ऐसा एक और सवाल पूछूंगा, एग्जैक्टली सिमिलर, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज से एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अभी मिस्टेक मत करना भाई। नाउ you have been given as say number of students, and then you are being given the weight of those students। ठीक है, number of students, weight of the students, so 10, 12, 18, 20, 25, 30। और वेट हमें दिया गया है 40, 45, 50, 55, 48 एंड 42। ठीक है, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द एवरेज, और सभी लोग आंसर करेंगे, एवरीबडी विल आंसर। एवरीबडी विल आंसर। व्हाट विल बी द एवरेज वेट? ओके, सभी लोग, साहिल, सिर्फ साहिल ने किया है आंसर। ओके, एक को 42 मिला है, एक को 46। ओके, 46, 46। ओके, वेरी गुड।
Everybody must answer. Very good. अच्छा, ऐसा कोई जिसे 19.28 kg मिला हो? Anyone who got it 19.28, ईमानदारी से बताओ। सुमित को मिला है, ओके। और कोई जिसे 19 पॉइंट समथिंग कुछ मिला है? भूमिका को मिला है, ओके। अब देखिए, और भी बहुत लोगों को मिला है। आई एम प्राउड दैट आई हैव सिंसियर स्टूडेंट्स विथ मी लाइक सुमित एंड भूमिका। देखो, आपसे सिर्फ छोटी सी गलती हुई रहेगी सुमित, और वो हुई रहेगी यहाँ पर। आपने सुमित गलती से देखो 280 से डिवाइड किया होगा, फॉर श्योर। आपने गलती से 280 से डिवाइड किया होगा। क्यों? माइंड में सेट है ना। माइंड में क्या सेट है? इधर क्या था? इधर दूसरा वाला कॉलम जो था वो क्या था? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का था, राइट। तो हमारा माइंड वैसे काम करता है, करेक्ट। तो एग्जाम में जब भी आप देखें तो प्लीज हेड कॉलम्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ पर उल्टा हो गया ना सुमित। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा वेट, दैट इज ये, दिस विल बी माई एक्स, ठीक है, दिस विल बी माई एक्स। और ये क्या हो जाएगा मेरा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है सुमित। तो अब अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट दी करेक्ट आंसर सुमित। एक छोटी सी गलती हुई रहेगी आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो होती है और होनी भी चाहिए, तो ही हम सीखेंगे। सो दिस विल बी x इंटू एफ, ठीक है, दिस विल बी x इंटू एफ। तो ये क्या आ जाएगा? पहला पहला 400, करेक्ट। आफ्टर दैट 540, फिर कितना आ रहा है? 900, ओके। 1100 आएगा। 48 टेन 480, देन टू 480, 480 टू ये 1200 आएगा, ठीक है। 42 इंटू 3 इज 126, 1260 आएगा, ठीक है। इसका खाली टोटल देखिए क्या आ रहा है आपको? 5400। वेट्स का टोटल आ रहा है 280। पहले मैं आपको गलत लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वी आर राइटिंग इट रॉन्ग, ठीक है, ताकि आप लोग से गलती नहीं हो। तो अगर किसी ने गलती से भी 4500 डिवाइडेड बाय 280 किया है, सो दैट वुड हैव गॉट 19.28 kg, करेक्ट। सो दैट विल बी रॉन्ग, करेक्ट, दैट विल बी रॉन्ग। सो जो गलत है वो आपको लिखना है, मतलब मैं लिख रहा हूँ, सो दैट देयर इजंट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी डन, करेक्ट, it is wrong. Why it is wrong? Because we are dividing it by 280. हमें डिवाइड किससे करना रहता है? We need to divide it by total frequency. टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है, एंड 280 इज नॉट माय टोटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज माय टोटल फ्रीक्वेंसी? 115। तो ये गलत है, तो फिर सही क्या है? व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट इज 5400 डिवाइडेड बाय 115, एंड दैट इज टर्निंग आउट टू बी हाउ मच? कितना बताया आपने? 46 पॉइंट कितना था? 46.95। so this will be the correct answer, 46.95, that turns out to be the correct answer, correct. So that is the second formula of your arithmetic mean। लेकिन अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपने एक और चीज़ सीखी थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि
एसपी स्टूडेंट्स ने 10th के बाद अभी मैथ्स लिया है, तो मैं कोई भी चीज़ एज एन अजम्पशन नहीं लूँगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक टिल दी लेवल। तो अभी एक मेथड था, उन्होंने एसपी स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर देयर वाज अ मेथड कॉल्ड एज स्टेप डेविएशन मेथड, याद है आपको? एग्जाम्पल नंबर 6, करेक्ट। 10 स्टैंडर्ड में आपको एक मेथड होता था कॉल्ड एज स्टेप डेविएशन मेथड, या जिसको आप एक्चुअली शॉर्टकट मेथड भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो उसके पहले हमें डेविएशन का मीनिंग मालूम होना चाहिए, करेक्ट। अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन, करेक्ट। सो पहले मैं आपको एग्जाम्पल 6 बता देता हूँ जिसका हम फाइंड करेंगे, करेक्ट। तो पहले मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ एक्स, फिर मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज ऑफ एफ। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पहले आपको अज्यूम्ड मीन वाला मेथड जो है वो समझा रहा हूँ आपके स्टैंडर्ड 10th का, करेक्ट। वी आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड 10th नाउ, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं आपको 51, 52, आफ्टर दैट 54, देन 55, 57, 59, 60, ठीक है। दीज आर दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक्स के वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। नो डाउट आपको फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या थियोरी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आप जो जिसको माइनस करते हो उसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, नाम वगैरह हैं आपको। यू हैव दिस थिंग्स इन थियोरी, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टैट्स में अगर थियोरी नहीं किया आपने अच्छे से, बहुत मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2, 5, 8, 10, 6, 4 और 1, ठीक है। सो वी आर गोइंग बाय योर स्टेप डेविएशन मेथड, या मैं क्या कह सकता हूँ आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। अभी एसपी स्टूडेंट्स जो हैं, करेक्ट, उनके लिए हम एक पॉइंट रखते हैं। आप आपके गिवन वैल्यू ऑफ एक्स में से, करेक्ट रविराज, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स में से कोई भी एक ऐसा वैल्यू चुनो जिसको मैं अगर सारे एक्स में से माइनस करूं तो मुझे नंबर छोटे छोटे मिलने चाहिए। रविराज, ऐसा नंबर चुनो जिससे मेरे कैलकुलेशंस जो हैं काफ़ी रिड्यूस हो जाएं। मेक अ चॉइस ऑफ सर्च वैल्यू ऑफ एक्स विच reduces them and my calculations become easier. SP students, please answer. Okay, very good. There is a tie between 55 and 60. तो 55 काफ़ी लोगों ने बोला है, ठीक है, तो हम 55 लेते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम हर एक वैल्यू ऑफ एक्स में से आई एम सब्ट्रैक्टिंग 55, ठीक है। तो व्हाट विल बी 51 माइनस 55? क्विकली आंसर, 51 माइनस 55, -4, 52 माइनस 55, -3, this will be -1, this will be 0, then it is 2, then it is 4, and then it is 5. Yes or no? किसी को कोई डाउट सब्ट्रैक्शंस में? अभी रादर देन, वैसे हम लोग क्या करते थे, x इंटू एफ करते थे, इसे हम सिर्फ एक दूसरा नाम दे देते हैं dx। dx मतलब ये x के ही वैल्यूज हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हर एक x के वैल्यू में से 55 को हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। हर एक x के वैल्यू में से 55 हमने माइनस कर दिया है। तो अब हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे वैल्यूज़ जो हैं वो बचे हैं। तो अब मैं फाइंड करूँगा f
इंटू डी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 -8 -15 -8 0 12 16 and 5. What is the total? What is the total you are getting? You are getting this as 2. ठीक है, what is our total frequency? Our total frequency is 36. कुछ याद आ रहा है? What was your formula of step deviation? X bar is equal to assumed mean plus summation of f into deviation from x divided by capital N. Correct? 10 standard formula. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts in your 10 standard formula? A क्या लिया था हमने? 55. 55 plus 2 divided by 36. So please check, are you getting the answer as 55.055? Yes or no? किसी को कोई डाउट? SP students please update. SP students please update. यहाँ पर जो ये A आप देख रहे हैं, इस A को आप क्या बोलते थे? Assumed mean. A was called as assumed mean. ठीक है, काफी लोग इसे आर्बिटरी भी कहते हैं, आर्बिटरी ओरिजिन भी कहा जाता है. व्हाट इज योर एन? एन इज समेशन ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, अभी ध्यान से एग्जाम्पल 7 आप लोग को कुछ अलग सीखने मिलेगा. एग्जाम्पल 7. अभी टाइम है सुमित, टाइम है अभी, वहाँ वो पॉइंट पर भी आएंगे, शिफ्ट ऑफ स्केल और बेस पर भी आएंगे. अभी टाइम है, अभी पहले बेसिक्स पर है हम लोग. जस्ट वेट फॉर दी हाई टाइम. बच्चों को डराना नहीं है हमें, एसपी स्टूडेंट्स भी हैं साथ में. ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देता हूँ, सिंपल सा. ठीक है, आई एम गिविंग यू वेरी वेरी सिंपल. मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 और 5. करेक्ट? दीज आर दी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आप लोगों ने मुझे इसका मीन भी बताया है. मीन आपने क्या बताया था? 3. अब मैं ये बोलता हूँ कि जो आई एम ऑडिबल राइट टू एवरीवन? हाँ, मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अब मैं कहता हूँ हर एक ऑब्जर्वेशन से आप क्या कीजिए? मीन माइनस कीजिए. हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कीजिए, मुझे बताइए क्या मिलता है. 1 - 3 कितना मिलेगा? -2. देन 2 - 3 विल बी -1. 3 - 3 विल बी 0, फिर 1, फिर 2. इसका टोटल क्या आ रहा है? इसका टोटल क्या आ रहा है? 0. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैंने मीन हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस किया तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है. कैन आई से दैट सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, सम ऑफ डेविएशंस from sum of deviations of the set of observations of the set of observations
from its arithmetic mean. From its arithmetic mean is 0. Do you all agree with this? Yes or no? Sum of deviation of set of observations from its arithmetic mean is 0. किसी को कोई डाउट? अब देखो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं? सम का मतलब समेशन, समेशन किसका? डेविएशंस का। जब आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। Correct. This becomes the next result. Example number 7. SP students, any doubts to you all? Example number 7. Any doubts? Any doubts to anyone in example number 7? ओके अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनका आंसर जो है मुझे देना है। करेक्ट, यू नीड टू गिव मी द आंसर। व्हाट विल बी द मीन ऑफ? कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। Correct. I am taking few basic examples. Correct. What will be the mean of arithmetic mean? Oh, sorry. Let me change the color. What is the arithmetic mean of example 8? Correct. जल्दी आंसर देना है। What is the arithmetic mean for the following set of observations? Correct. And the observations are 8, 1 and 6. What will be the answer for this? 8, 1, 6. What is the arithmetic mean of this? जल्दी से arithmetic mean बताइए इसका। Quick. Very good. Very good. काफी लोग आंसर दे रहे हैं। Proud of you all. So the correct answer is 5. Correct answer is 5. एक और क्वेश्चन। Example number 9. Example number 9. Find me the arithmetic mean. अब मैं वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? 6, 7, 11, 8. ठीक है, इसका आपको आंसर मिला 5. प्लीज टेल मी व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस? करेक्ट, द आंसर इज 8. ऐसा कोई जिसको डाउट आ रहा है? एनीवन हु इज फेसिंग डाउट? एग्जाम्पल नंबर 10. मैं वैल्यूज और बढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज द arithmetic mean of 2, 6, 4, 1, 8, 5, 2? What is the arithmetic mean of this? What is the arithmetic mean of these following observations? Correct. So the value of these observation is 4. Example number 11. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Find me the arithmetic mean of the
following set of observations 25, 32, 43, 53, 62, 69, सॉरी 62 के बाद 59 है, 62, 59, 48, 31, 24, 33. Please tell me what is the arithmetic mean of sum number 11. What is the mean of sum number 11? $41.1 ऐसे कैसे? 25 है ना, 25, 32, 43, 53, 62, 59, 48, 31, 24, 33, सभी का आंसर 41 आ रहा है, 410 आ रहा है। ऐसे कैसे यार? 410/10 बेटा 41 ही हुआ ना, कुछ लोग 41.1 बोल रहे हैं, करेक्ट। सो यू हैव गॉट। अभी एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, इन सब की वैल्यूज तो आपको मिल गई। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो थोड़ा ट्विस्टेड है, सो बी वेरी अटेंटिव, ठीक है, इट इज बिट ट्विस्टेड फॉर यू ऑल। अब इसमें मैं आपको मीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मुझे अननोन की वैल्यू जो है वो ढूंढ कर बतानी है। सो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज गिवन दैट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस 1, 3, 5, 6 और x, करेक्ट, इज अरिथमेटिक मीन, नहीं x के बाद एक और दे देता हूँ, x, 10, ठीक है, ये आपके 1, 2, 3, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। बोला है द मीन ऑफ दिस इज 6, arithmetic mean is 6, find the value of x, find the value of x, 1, 3, 5, 6, x and 10, करेक्ट। अच्छा, आंचल को 19 आया है, बाकी सभी लोगों को 11 आ रहा है। एसपी स्टूडेंट्स को आंसर आ रहे हैं? एसपी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द आंसर्स? इफ यस, प्लीज पोस्ट योर आंसर्स। ओके, धनंजय बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं। तो धनंजय, arithmetic mean 6, what is the formula of arithmetic mean? Summation of x by n is equal to 6। ऐड करो धनंजय, कैलकुलेटर यूज करो। 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है धनंजय? 9, yes or no धनंजय? +6 you will get 15, 15 + 10 कितना आ रहा है आपको धनंजय? कितना आ रहा है? 10 + 5 15, 15 + 25, राइट। तो ये आपको मिला 25 + x। कितने ऑब्जर्वेशन है धनंजय? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी बस 6 6 का कितना होगा धनंजय? करेक्ट, सो दिस विल बी 25 + x इज इक्वल टू 36। धनंजय क्या बता सकते हैं 36 - 25, whether this will be 11 or not? Is it okay Dhananjay? Any other doubts to anyone? Any other doubts to anyone? SP students, बाकी सभी students को समझा? How you got the answer as 11? Everybody understood?
Okay, so let us now move ahead. अब आपके लिए एक अच्छा सवाल 10 स्टैंडर्ड का ही लिया है मैंने. इट इज बीन टेकन फ्रॉम योर 10 स्टैंडर्ड. करेक्ट. अब हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे आपके स्टेप डेविएशन मेथड का, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के लिए. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को कंटिन्यूस याद भी होगा, बट याद आ जाएगा. सो आई एम कंसिडरिंग एन इलस्ट्रेशन फॉर arithmetic mean, correct, by step deviation method. और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है. सो आई एम कंसीडरिंग कंटिन्यूस सीरीज. सॉरी, सी थोड़ा 2 बार आ गया. आई थिंक दैट इज मैनेजेबल. सो लेट अस क्विकली सॉल्व दिस. सो आपको एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल मिलेगा, आपको उसमें से मीन निकालना है. करेक्ट. फॉर दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड द मीन. फाइंड द मीन. ठीक है. तो मैं फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो आपके लिए बना देता हूं. आवर फ्रीक्वेंसी टेबल इज हेयर. ठीक है. सो आई हैव से क्लासेस. आपको क्लास दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं. ये आपको 10 स्टैंडर्ड में आई थिंक 4 या 5 मार्क के लिए आता था. द क्लासेस गिवन टू यू आर 100 to 120, करेक्ट, 120 to 140, फिर 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, and then 200 to 220, and then finally 220 to 240. These are the classes given to you. Correspondingly frequencies दी गई हैं 10, 8, 4, 4, 3, 1, 2. ये कंटिन्यूस सीरीज को आप 10 स्टैंडर्ड में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते थे. करेक्ट. एसपी स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था आपने? एसपी स्टूडेंट्स. ओके. तो अभी अगर याद है तो अच्छी बात है. करेक्ट. जल्दी से फाइंड करो जब तक मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं लिखना. कि जो लोग भूल गए हैं उनको याद दिलाना ज़रूरी है. इतने बड़ा सम आएगा नहीं, लेकिन आपको नाम ज़रूर पूछा जाएगा. कंटिन्यूस सीरीज के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए. इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए. सो आई नो क्लास. ठीक है. क्लास हमें दिया गया है. क्लास गिवन टू अस इज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220, and then 220 to 240. मीन निकालने के लिए आपको x की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर तो x की वैल्यू है नहीं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे. याद है हम मिड वैल्यूज़ निकालते थे. मिड वैल्यूज़ मतलब क्या? पहला क्लास ले लीजिए. यूज़ योर कैलकुलेटर. इट विल बी 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2. यस और नो? किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubts in knowing mid values?
मिड वैल्यूज कैसे निकालते थे आप? मिड वैल्यूज का मतलब ही होता था योर वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। एनी डाउट्स टू एनी वन इन फाइंडिंग मिड वैल्यूज? एक और चीज़, हाँ, इसको आप कंटिन्यूस जब कहते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 100 जो है वो इंक्लूड होता है, 120 इधर इंक्लूड नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर। 100 से लेकर 119 तक यहाँ पर आता है। इसके लिए मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी सिखाऊंगा। आपने टैली मार्क्स किए होंगे ना? हैव यू डन टैली मार्क्स अर्लियर? नहीं भी किए हैं तो मैं सिखा दूंगा, करेक्ट, क्योंकि मालूम होना चाहिए 100 से लेकर इट इज अप टिल 119.9999, लेकिन 120 इंक्लूड नहीं होगा, करेक्ट। दीज आर कॉल्ड एज योर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, जिसमें ये लोअर लिमिट इंक्लूड होता है लेकिन ये अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिवनेस। और ये मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल लूंगा, उसमें सब चीज़ें कवर कर दूंगा। तो फिलहाल तो हम मिड वैल्यूज देखें। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज गिव मी दी मिड वैल्यूज। क्या आएगी इसकी मिड वैल्यू? 110। 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, 130। This will be 150, 170, 190, 210 and then 230, करेक्ट। अभी क्या मैं कह सकता हूँ, एक्स के वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई ऐसा वैल्यू चुनो। एसपी स्टूडेंट्स चुनेंगे, सॉरी मैक्स स्टूडेंट्स, एसपी के बच्चों को ही चुनने दो। कोई ऐसा वैल्यू चुनो। हाँ सुमित कहो। सुमित कहो। एक सेकेंड एसपी स्टूडेंट, सुमित को डाउट है। 120 ले रहे हैं मिड वैल्यू में, 999 क्यों नहीं? आई थिंक ओके सुमित, आई गॉट योर डाउट। मतलब फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं है, तो मैं आपको फिर अगले लेक्चर में एक बड़ा सा टेबल लूंगा और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिवनेस का मतलब बता दूंगा, ठीक है। देन योर दिस डाउट विल बी क्लियर, ठीक है। मतलब 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी गड़बड़ है, हम देख लेंगे बेटा एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। सो नीड नॉट वरी। ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यू एज? ओके एसपी स्टूडेंट जल्दी बताइए। रविराज 150 बोल रहा है, मोहित 170। जिसका काउंट ज़्यादा आएगा वो हम लेंगे। कम ऑन क्विक। 170 170, काफ़ी लोग 170 बोल रहे हैं, तो अब मैं हर एक वैल्यू में से 170 माइनस करूँगा। x माइनस 170, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? dx, ठीक है। 110 माइनस 170 कितना आएगा? माइनस हाउ मच? ओके 130 माइनस 170 माइनस 40, 150 माइनस 170, फिर 170 माइनस 170 0, 190 माइनस 170 20, 210 माइनस 170 40, 230 माइनस 170 60। dx आपको मिल गया, लेकिन अभी भी नंबर्स बड़े हैं और यहाँ पर आपका स्टेप डेविएशन मेथड काम में आता है। यस और नो? हेयर योर स्टेप डेविएशन मेथड कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है? इसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। सो कहना इसे दिस एंटायरली कैन बी डिवाइडेड बाय 20। यस और नो? क्या मैं dx के हर एक वैल्यू को 20 से डिवाइड करूंगा तो ये और भी छोटा हो जाएगा? सो दैट इज dx डैश। 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट दिस एज -3 -2 -1 0, फिर 1,
फिर 2, फिर 3। गलती से भी एग्जाम में आंसर 0 लिख के मत आ जाना। आप बोलोगे सर ये देखो ये भी 0, दोनों का ऐड करते हैं 0, आंसर इज 0। नो, करेक्ट, नो। आप लोग f इंटू डी एक्स निकालते हो, उसका टोटल होता है। करेक्ट गौरव बेटा, डायरेक्ट हम बिल्कुल कर सकते हैं, ये थियरी में दिया गया है इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, आई नो दैट फाउंडेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, यू कैन डायरेक्टली फाइंड दी वैल्यूज। करेक्ट, बट दे आस्क यू, आपको ये सब इलस्ट्रेशंस दिए हैं मॉड्यूल में, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, वरना मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, बट मैं मॉड्यूल का कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहूँगा। हाँ, ये स्पेसिफिक थियरी है हिनल, स्पेसिफिक थियरी ही है। करेक्ट, आपको पूछते हैं, ऐसा एक कॉलम दे देंगे आपको, आपको बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो नहीं अभी कुछ समय पहले उन्होंने बोला चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, वो अभी आपके इस स्टेप डेविएशन मेथड में आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे समझानी है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, now you will find frequency into f into dx dash। सॉरी f तो हमने लिखा ही नहीं, चलो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 8, 4, 4, 3, 1, 2। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड f इंटू डी एक्स। जल्दी बताइए क्या आएंगे आंसर्स। दिस विल बी हाउ मच, -30, -16, -4, 0, 3, 2, 6। Tell me what is the total for FDX? What is the total? -50 plus 11 कितना आ रहा है? What is summation of f into dx? -39। Now observe, सुमित जो आप कह रहे थे change of scale and origin, here you will understand x bar by step deviation method, it is a plus summation of dx dash into frequency f divided by total frequency into c। into c हमने क्यों किया सुमित? क्यों? क्योंकि ये हमारा था कॉमन डिवाइजर। यस और नो सुमित? दिस इज माय कॉमन डिवाइजर। और जब मैंने डिवाइड किया था, क्या मैं कह सकता हूँ जब डिवाइड किया तो रिड्यूस किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो फिर से स्केलिंग बढ़ा दिया? यस और नो सुमित? एसपी स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड किया तो हमने रिड्यूस किया, मल्टीप्लाई किया तो उतने ही अमाउंट से बढ़ाया। इसके लिए हम कहते हैं स्केलिंग जब भी की जाती है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में की जाती है, जितने से घटाओगे उतने से ही बढ़ाओगे। और जब आप सिर्फ माइनस करते हो, व्हेन यू ओनली डू माइनस, इट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से आपके मीन को ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो A इज़ फॉर चेंज ऑफ ओरिजिन, C इज़ फॉर योर चेंज ऑफ स्केल, स्केलिंग मतलब वैल्यूज़ को और घटाना। डिवाइड और मल्टीप्लाई जब भी बोलूँ, मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात की जाए मतलब स्केलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्केलिंग की बात चालू है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन की बात चल रही है। वी यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द कैलकुलेशंस। इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं लेकिन वो आगे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। ठीक है, तो अभी जल्दी बताओ ए का वैल्यू क्या लिया था हमने? 170, ये आया हमें -39। What is summation of all frequency? What is summation of all frequency?
32, so divided by 32, कॉमन डिवाइजर was 20। जल्दी से बताइए व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट यू आर गेटिंग द एक्स बार एस। आर यू गेटिंग इट एज 145.625, 145.625, करेक्ट, सभी को यही मिला है। अभी चेंज ऑफ ओरिजिन का ना एक और मैजिक भी है, आप जब भी अभी स्क्रीनशॉट लेंगे ना, अभी आप यही 170 की जगह पर 170 की जगह पर आप 150 लेके कैलकुलेट करना, स्टिल यू विल गेट दी सेम आंसर। ठीक है, ये मैं एसपी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, मैथ स्टूडेंट्स ने 11th-12th में ये किया है। ठीक है, एसपी स्टूडेंट्स जहाँ पर हमने 170 लेके कैलकुलेट किया है, यू विल कैलकुलेट बाय टेकिंग द वैल्यू एज 150। ठीक है, उसका रीज़न है आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई चेंज ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या है। ठीक है, इज इट ओके विद एसपी स्टूडेंट्स? एसपी स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टूड? सभी एसपी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना अनिवार्य है। एवरीबडी अंडरस्टूड मैथ्स स्टूडेंट्स? ओके, अभी आपके लिए कुछ और सवाल जो मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, सो एवरीबडी रेडी फॉर द क्वेश्चंस? एसपी स्टूडेंट्स, यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे लेना है। यस मोहित, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन प्लीज ऐसे dx और dx डैश ऐसे याद मत रखना, वो लोग कोई भी नाम दे देते हैं। दे गिव यू एनी गिवन नेम, वो कोई भी नाम दे देंगे कॉलम के ऊपर, लेकिन वो लोग लिखते ज़रूर हैं कि किसको क्या दिया है, तो प्लीज़ नाम को अपने दिमाग में मत रखना। तो ये हमारा कौन सा नंबर एग्जाम्पल था, किसी को याद है? एग्जाम्पल नंबर 12 हो चुका था। दिस वॉज अवर एग्जाम्पल नंबर 13। दिस वॉज से एग्जाम्पल 13। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है मुझे लेना है ओरली। करेक्ट, एवरीबडी स्टार्ट यूजिंग योर कैलकुलेटर्स, स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर्स। एग्जाम्पल नंबर 14, ऐसे ही एक एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ 0, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 0, 2। Find me the mean of this. Find me the mean of this. Example 14. करेक्ट, थोड़ा एसपी स्टूडेंट्स को भी आंसर आ जाए। नीड टू फाइंड द एक्स बार। एसपी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द आंसर? मैथ्स स्टूडेंट्स को आ चुका है, इट इज 4.88। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में कल अगर वो लोग अप्रोक्सीमेटली 4.9 देते हैं तो आपको कंसीडर करना है उसे। ठीक है, एग्जाम में 4.9 अगर दिया है अप्रोक्सीमेट, देन यू कैन टेक दैट। एसपी स्टूडेंट्स, आंसर मिला सभी को? एसपी स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट द आंसर? ओके, अभी अगले क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कल हम मॉर्निंग में भी मिलने वाले हैं और इवनिंग में भी। ठीक है, 2 बार मिलेंगे, ताकि क्या है, मेरे को 10th स्टैंडर्ड से पढ़ाना है ना, तो बेसिक से लेकर लेवल तक सब करना है हमें, तो थोड़ा मैं आपको ज़्यादा करवाऊंगा। हर्ष, टेक दी स्क्रीनशॉट।
हर्ष प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट, ऑल स्क्रीनशॉट्स आर टेकन सर, थैंक यू हर्ष। ठीक है, तो अभी हम कल सवेरे मिलते हैं। बाय दैट टाइम यू ऑल स्टे होम, स्टे सेफ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आज हमने किया है प्लीज़ उसे 2 बार रीड करके ही आइएगा। एटलीस्ट यू रीड 2 टाइम्स, 2 बार रीड करके आइएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो विल स्टॉप हेयर, एवरीबॉडी